बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है और इस चैप्टर के बारे में बताती चलूँ कि जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 वाला पोर्शन है, वहाँ पे टोटल 5 चैप्टर, चौथा, सातवां, आठवां, 10वां और 15वां, ये 5 चैप्टर्स हैं जहाँ चौथे और आठवें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि 15वां, 10वां और सातवां इनसे 2-2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो मोस्टली तो है ये जो आप चैप्टर आठवां और चौथा, यहाँ से आपके 3-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, तो मेनली आप उन्हें फोकस कीजिएगा। उसके बाद रह जाते हैं आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसके लिए चाहे आप चैप्टर 15, 10 और 7 इनको किसी को भी तैयार कर सकते हैं। और अगर आप 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं चौथे और आठवें से, तो मेनली आप फोकस कीजिएगा कि वहाँ से कुछ भी ना छोड़े। लेकिन अगर आप वहाँ से इस तरह कर लेते हैं कि ठीक है, अगर 2 या आपके 2 या 1 सवाल वहाँ से हल हो जाते हैं, फिर आपको 7वां, 10वां और 15वां ये चैप्टर भी आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ये इनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं डिस्कस करूँगी, जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल का मेरा मकसद क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम का वक्त करीब आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस में भी हैं कि उन्हें अब किस तरह से तैयारी हो इस थोड़े से वक्त में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो सब्जेक्ट भी चूँकि हर एक का इंटरेस्ट नहीं होता, तो मेरा ख्याल है ये अब वक्त नहीं है कि आप पूरी पूरी किताब को रट्टा लगाए बैठ के और शुरू से लेके एंड तक पढ़ें। तो शॉर्ट टाइम में हमें शॉर्टकट ही यूज़ करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आपके लिए जो है मैंने ये कुछ क्वेश्चंस की समरी निकाली है, ताकि वो स्टूडेंट जो सारा सारा चैप्टर नहीं रीड कर सकते, कम अज़ कम वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स तैयार कर लें, तो इंशाल्लाह उनके लिए इनफ होगा कि वो अपने जो इस 2023 के बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स को अपने सिक्योर कर सके मार्क्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स, आज मैं इनके आंसर्स हरगिज़ नहीं डिस्कस करूँगी ताकि वीडियो हमारी लंबी और बोरिंग ना हो। तो जस्ट आप इन्हें देखते जाएँ और अपनी जो है बुक खोल लें और जो भी आपका पेन पेंसिल जिससे आपने टिक करना है वो हाथ में पकड़ लें, ताकि आप बगैर वक्त ज़ाया किए जो है इन सवालों के निशानात लगाएं और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी मैं बाकी चैप्टर्स की भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी तैयारी को फिर से रीन्यू करें। यहाँ पे हमारे पास पहले 5 क्वेश्चंस हैं और 5 क्वेश्चंस जिसमें फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है और न्यूट्रिएंट्स है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फर्टिलाइज़र्स की क्वालिटीज़ क्या हैं, जो गुड फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी। फिर इसके अलावा सेटिंग ऑफ सीमेंट, इसको आपने डिफ़ाइन करना है यहाँ पे। व्हाट आर एसेंशियल नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स। अच्छा, यहाँ पे जो है नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स का ज़िक्र है। यहाँ पे बाज़ वो कोई से 4 वुडी और 4 से नॉन वुडी रॉ मटेरियल्स का अक्सर पूछ लेता है पेपर और पल्प की तैयारी में इन पाकिस्तान में। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट, व्हाट आर कॉमन ब्लीचिंग एजेंट्स यूज़। आपने ब्लीचिंग एजेंट्स का बता देना है जो पाकिस्तान में हम पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसके अलावा प्लांट की ग्रोथ के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स नेसेसरी हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का आपने बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है इनके बारे में। फिर उसके बाद रोटरी किलन में डिफरेंट जोन्स जो होते हैं और फिर उनके टेम्परेचर रेंजेस पूछी गई हैं। फिर उसके बाद है वाई वेट क्लीनिंग इज़ डन इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। पेपर मैन्युफैक्चरिंग में वेट क्लीनिंग क्यों की जाती है। आपने क्लिंकर और सीमेंट के उसमें डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंट पॉइंट्स बता देने जो जो इसमें डिफरेंस है। फिर उसके बाद आपके पास जो है राइट ब्लीचिंग। अब आपने जो ब्लीचिंग का सारा मेथड है पेपर और पल्प का, वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है और इतना ही एक्सप्लेन करना है कि आपका उसमें शॉर्ट आंसर कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट है, जैसे कि हमारे पास ये है अमोनिया यानी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एलिमेंट इसमें मौजूद है। नाइट्रोजन की फर्टिलाइजर्स की इंपॉर्टेंस आ जाती है, क्यों इस्तेमाल होती है, जबकि पैडी राइस के लिए क्यों नहीं हम इस्तेमाल करते, इसकी रीज़न बड़े अच्छे से गिवन है, वहाँ आप देखेंगे। पोर्टलैंड सीमेंट इज मेड कैसे बनता है और जिप्सम इसमें क्यों ऐड किया जाता है। लिग्निन को कैसे रिमूव करते हैं पेपर से, ये आप देख लेंगे। फिर उसके बाद आपने पोटाशियम का रोल बताना है प्लांट की ग्रोथ में, कि ये जो है हम किस तरह से इसको फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स हैं। फिर उसके बाद है व्हाट आर प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ केमिकल पल्पिंग यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेपर। पेपर प्रोडक्शन में आप पल्पिंग के दौरान जो मेथड्स हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, बता देंगे। डिस्क्राइब न्यूट्रल सल्फाइड
सेमी केमिकल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पल्प एंड पेपर, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। वाई सीमेंट इज कॉल्ड एज पोर्टलैंड सीमेंट, राइट डाउन। यहाँ पे आपने पोर्टलैंड सीमेंट, सीमेंट को हम पोर्टलैंड सीमेंट क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद है राइट डाउन रिएक्शंस इन्वॉल्व इन सेटिंग ऑफ सीमेंट, यानी फर्स्ट 1 to 7 आवर्स के दरमियान जो सेटिंग होती है सीमेंट की, तो उसमें कौन सा रिएक्शन होता है। गिव द फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ प्रोसेसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जब हम प्रोसेस को चूज़ करते हैं सीमेंट को बनाने के लिए, तो वो कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 15 की समरी। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में चैप्टर 4, 8, 10, 7 और इस तरह से बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं कोशिश करूँगी कि जल्द अज जल्द उनके शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आप टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी तैयारी को जारी रखें। तो स्टूडेंट हमारे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।